मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक्स की सिल्वर मेडलिस्ट। उम्मीद थी कि पेरिस ओलंपिक्स में एक और मेडल आएगा। गोल्ड की उम्मीद मैं नहीं कहूंगी कि की जा रही थी, लेकिन सिल्वर और ब्रॉन्ज की उनसे उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। चौथे नंबर पर फिनिश किया। टोटल 199 किलो का वेट उन्होंने उठाया। सूरज, चौथा नंबर का फिनिश, पूरे ओलंपिक्स में यही बात चल रही थी। इंडियन फैंस लगातार यही बात कर रहे थे कि चौथे नंबर वाला बड़ा दुखता है। हाँ, दुखेगा ही क्योंकि एक मेडल आते आते रह जाता है और ये मेडल तो सिर्फ 1 किलो के अंतर से नहीं आ पाया। सुबह हम सो के उठे तो पता चला 100 ग्राम ने हमारा एक मेडल ख़राब कर दिया और शाम रात को जब हम सोने जाएंगे तो इस तकलीफ़ के साथ जाएंगे कि 1 किलो के चलते हमारा एक मेडल नहीं आ पाया। आखिरी जो क्लीन एंड जर्क में जो उन्होंने आखिरी अटेम्प्ट किया था 114 किलो का, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता तो 3 किलो बढ़ता, यानी 202 किलो के साथ वो फिर ब्रॉन्ज मेडल ला सकती थी, लेकिन वो फेल्ड हो गया। तो उनका जो क्लीन एंड जर्क का फाइनल स्कोर माना गया 111 किलो का रहा, जो एक सक्सेसफुल हुआ था इनका अटेम्प्ट। तो ये मिला जुला के 199 किलो उठाकर नंबर 4 रही और जो थाईलैंड की लिफ्टर थी उन्होंने 200 किलो का वजन उठाया 88 स्नैच में, 112 क्लीन एंड जर्क में और लेके आ गई अपना ब्रॉन्ज मेडल। तो 1 किलो ने पूरा बिल्कुल 1 किलो ये दुखेगा, लेकिन मीराबाई के साथ इस साल या बीते 2-3 सालों से इतनी फिट वो नहीं रही हैं, इंजरी प्रोन रही हैं, लगातार इंजर्ड हुई हैं। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद से ही हमने देखा, साल 2022 में 2 बार इंजर्ड हो गई थी। एक बार उठी, एक कंपटीशन में पार्ट लिया, उसके बाद फिर से इंजर्ड हो गई। 2023 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में खुद को रजिस्टर किया, पार्टिसिपेट नहीं किया, रजिस्टर किया। एशियन गेम्स के लिए खुद को फिट रखना चुना, लेकिन एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया और फिर इंजर्ड हो गई। 2024 में एक इवेंट खेला, सिर्फ एक इवेंट, जिसके जरिए पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया, टिकट पाया और यहाँ पे 200 का वेट, 200 किलो से ज़्यादा नहीं उठा पाई, 200 भी नहीं टच कर पाई। थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन जब आप ऐसी हिस्ट्री देखते हो अपने एथलीट की तो थोड़ा सा मोराल आपका वैसे भी डाउन हो जाता है कि जो पास्ट रहा है वो इतना अच्छा नहीं रहा है। हाँ, लेकिन क्या है ना कि हम पूरे साल नहीं फॉलो करते एथलीट को, हम फॉलो करते हैं ओलंपिक्स में, हम फॉलो करते हैं कॉमनवेल्थ में। हमें नहीं पता बैकग्राउंड, हमें ये पता था कि अगर 202 किलो जो टोक्यो में उठाया था मीराबाई ने, वो इस बार भी कर ले जाती तो एक मेडल आ जाता। हम इसको इस तरीके से देखते हैं, मतलब मैं एक आम फैन की बात कर रहा हूँ जो इतनी रात तक अगर वो आपका इवेंट देख रहा था तो आपको ये उम्मीद थी कि आपने पिछली बार जो उठाया था उतना ही अगर आप उठा लेती तो आपका मेडल आ जाता। मीराबाई बहुत तकलीफ़ों से गुजरी हैं, बहुत सारी इंजरीज हुई, अलग अलग जगहों पर अलग अलग बॉडी पार्ट्स में चोटें लगीं, जिनसे रिकवरी हुई उतनी बेहतर नहीं हो पाई, क्योंकि एक बार जब चोट लग जाती है तो फिर टाइम लगता है। तो ये दिक्कतें थी, बहुत सारी थी, लेकिन लोगों को उम्मीद थी कि मीराबाई का मेडल आएगा, क्योंकि ये वेट लिफ्टिंग ऐसा गेम है जिसमें ऑलमोस्ट सर्टेन होता है कि इतने वजन तक लोग उठा रहे हैं, अगर मैं इतना उठा लूँ तो मेडल आ गया। रोमानिया की जो लिफ्टर थी वो आउट ऑफ द बॉक्स आ गई। वो अगर बीच में ना घुसती, उनकी बातें पहले से चल रही थी कि वो 200 किलो लगातार उठा रही है। आपको पता था, आपने लिखा भी था, आपने जो प्रीव्यू किया था उसमें आपने मेंशन किया था, लेकिन दुनिया को ये नहीं पता। यहाँ तक कि जो कमेंट्री टीम है वो भी कह रही है कि ये आउट ऑफ द बॉक्स आ गई है, ये लड़की कहाँ चली जा रही है, कितना कितना आराम से उठाया जा रही है, एक भी अटेम्प्ट फेल नहीं हुआ उस लड़की का। आप स्नैच के 3 अटेम्प्ट देखो, आप क्लीन एंड जर्क के देखो, एक फेल नहीं हुआ। क्लीन एंड जर्क में उनकी फोरआर्म में थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ था, लेकिन फेल नहीं दर्द हुआ था। लगा था कि तीसरे में जब आएंगी तो कितना उठाएंगी, क्या वो क्लियर हो पाएगा, लेकिन जब तीसरा आया, दोबारा उठाया, एकदम क्लीन था। हाँ, एकदम क्लीन। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स लड़की आके, आप समझ लीजिए आपका जो मेडल गया है, ये आपने अटेम्प्ट किया, आप मेडल की रेस में थी, लेकिन ये जो लड़की आ गई ना, ये एक्सेप्शनल खेल गई, इसलिए आपका मेडल चला गया। मीराबाई का मेडल आ रहा था, भले 1 किलो के चलते गया, लेकिन वो आ जाता 199 पे मेडल। अगर ये लड़की बीच में घुसी नहीं होती तो निश्चित तौर पे मेडल आ जाता। और एक पल को ऐसा लगा था कि ये जो रोमानिया की लिफ्टर थी ये गोल्ड ही लेके जा रही है। हाँ बिल्कुल, लेकिन झाऊ ने दिखा दिया भाई, झाऊ तो झाऊ है। जिस तरीके से लास्ट अटेम्प्ट सब कुछ दांव पे लगा हुआ, ओलंपिक रिकॉर्ड बनना, गोल्ड मेडल बनना, 117 किलो उठा रही है, 117 पहले वाला मिस हुआ था झाऊ। हाँ, 117 का ही अटेम्प्ट किया था सेकंड अटेम्प्ट, वो मिस हो गया था। तो 117 एक तरीके से बहुत बड़ा दांव था कि पता नहीं इस बार मिस ना हो जाए, आखिरी चांस था। 117 अटेम्प्ट किया, सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया, गोल्ड लेके गई, अपना गोल्ड डिफेंड किया पिछली बार वाला, और ओलंपिक का नया रिकॉर्ड भी सेट कर दिया। बिल्कुल, हमने बताया आपको चाइनीज लिफ्टर के बारे में जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, रोमानिया की लिफ्टर के बारे में जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता, आउट ऑफ द बॉक्स आई। थाईलैंड की लिफ्टर ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया और उनसे
1 किलोग्राम पीछे रहते हुए मीराबाई चानू ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम नहीं कर पाई। एक बार सूरज ये भी बता दीजिए, क्लियर कर दीजिए कि किस तरीके से ये वेट लिफ्टिंग वाला गेम होता है, क्योंकि हमने पूरी कहानी बता दी, थोड़ा बेसिक गेम के बारे में भी समझा दीजिए। स्नैच, क्लीन एंड जर्क कितने राउंड्स होते हैं, क्या इनकी वेट कैटेगरीज भी होती हैं, और अगर नहीं लिफ्ट कर पाता है लिफ्टर तो क्या होता है? देखिए, इसमें स्नैच और क्लीन एंड जर्क 2 पार्ट्स में होता है। ये स्नैच में आपको एक साथ उठाना होता है, क्लीन एंड जर्क में जैसा नाम से है आप उठा के गले तक लाते हैं फिर ऊपर लेके जाते हैं। 3-3 अटेम्प्ट आपको दोनों में मिलते हैं और आपको बताना होता है कि आप कितने किलो उठा रहे हैं। जितना ज़्यादा आप बताओगे उतनी देर से आपका नंबर आएगा। हमने देखा मीराबाई बहुत लेट से हैं क्योंकि इन्होंने ज़्यादा उठाना चुना था। तो इस तरीके से जब आप पहले स्नैच में आप बता देते हो, फिर आप आते हो, आपने मान लो पहला अटेम्प्ट किया कि मैं 85 किलो उठाने वाला हूँ, आपने 85 उठाया, उठ गया, ठीक है, नहीं उठा तो आपका वो फेल अटेम्प्ट हो गया। 2 अटेम्प्ट अभी भी आपके पास बचे हुए हैं और अगले जो अटेम्प्ट आएगा दूसरा अटेम्प्ट, उसमें आपको मिनिमम 85 तो अटेम्प्ट करना ही है जो आप फेल होकर गए हैं। जितना आपने उससे नीचे रजिस्टर किया है उसी से वापस नहीं, उससे नीचे नहीं जा सकते। आप ऊपर जा सकते हो, नीचे नहीं जा सकते। तो 3 अटेम्प्ट ये हो गए और इतने ही अटेम्प्ट क्लीन एंड जर्क में मिलते हैं। सेम प्रोसेस है, आप एक वजन बताते हो, जितना बड़ा बताते हो तब बाद में आते हो, आप उठाते हो। अगर आप पहली बार फेल हो गए, दूसरी बार उतना ही या फिर उससे ज़्यादा वजन आप अटेम्प्ट करते हो। तीनों बार में आपके दोनों मिलाया जाता है सक्सेसफुल। जो बेस्ट, जैसे आपने 90 कहा था लेकिन आपका बेस्ट रहा जो 88 रहा, तो वो 88 ही माना जाएगा, फेल अटेम्प्ट नहीं गिना गया। तो दोनों का टोटल जो होता है, जिसका जितना ज़्यादा टोटल उसको उतना मेडल, बड़ा मेडल। मीराबाई चानू ने 84 से शुरू किया था, 88 से शुरू किया। पहला अटेम्प्ट कौन सा था? 85, पहला अटेम्प्ट 85 था, सक्सेसफुल रहा। 88 फेल्ड हो गया दूसरे में। तीसरी बार फिर से उन्होंने 88 ही चुना, ज़्यादा नहीं, 88 उठाया, सक्सेसफुली उठाया। उसके बाद ये स्नैच राउट करना तो खत्म हुआ। क्लीन एंड जर्क में पहला अटेम्प्ट 111 का उन्होंने ट्राई किया। उससे पहले उन्होंने 107 के लिए रजिस्टर किया, लेकिन देखा कि जब बाकी के जो लिफ्टर्स है वो उस वेट को उठा पा रहे हैं तो अपनी वेट कैटेगरी चेंज की और इसलिए हमको मीराबाई को और थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा। 111 के लिए रजिस्टर किया। हाँ, 111 किया। पहला प्रयास असफल रहा, दोबारा फिर से 111 में आई, सक्सेसफुली उठाया, 199 तक गई। उस टाइम वो टॉप 3 में आ चुकी थी जब 111 उनका सक्सेसफुल हुआ। लेकिन इसके बाद जब ये आई हमारी रोमानिया की लिफ्टर, तो इसने फिर सारा खेल ही बदल दिया, अगली बार और बेहतर करती चलेगी। इसका अगर आप देखोगे 106 से शुरू किया क्लीन एंड जर्क, दूसरा अटेम्प्ट 110, तीसरा अटेम्प्ट 112। स्नैच में 89 किलो से शुरू ही किया था, 89, 91, 93 सारे सक्सेसफुल। रोमानिया की, मुझे लगता है कि रोमानिया कोई जो लिफ्टर थी उनको जो स्नैच में उन्होंने 90 पार उठा लिया ना, उसका उनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ। हाँ, क्योंकि 93 उधर उठा लिए, 112 ये उठा लिए, तो फिर अपने आप 200 के पार निकल गई। तो इस फिर मीराबाई ने अंतिम प्रयास किया, प्रयास छोड़ा नहीं, 114 किलो के लिए गई। 114 अगर उठा लेती तो 200 के पार चली जाती, मेडल आ जाता, ब्रॉन्ज आ जाता आसानी से। लेकिन 114 का जो वजन था उन्होंने अटेम्प्ट किया लेकिन वो नहीं उठ पाया तो आपका 111 ही बेस्ट रहेगा। 111 और 88 मिला के 199 किलो हुए। 200 किलो उठाकर फिर थाईलैंड वाली जो लिफ्टर, अगर थाईलैंड वाली लिफ्टर जो थी वो 200 किलो नहीं पूरा उठा पाती तो आपको मेडल मिल सकता था। लेकिन यहाँ पे पेंच ये है कि 88 वो स्नैच में उठा चुकी थी और 112 क्लीन एंड जर्क में, तो 200 वो ऑलरेडी था उसके नाम पे। दोनों राउंड कर चुके। हाँ, 200 था, वो 114 का अटेम्प्ट करने गई, उसको और ऊपर जाना था। वो अटेम्प्ट उसका फेल हुआ लेकिन उसको आपको फायदा मिला नहीं क्योंकि आप तो 199 पे ही रुक गए थे। ये फर्क पड़ता है कि आप स्नैच में कितना उठाते हैं। स्नैच में जनरली लोग कम से शुरू करते हैं, 80, 70, हमने देखा 56 से भी एक ने शुरू किया था, एक वेट लिफ्टर ने। कहा जाता है कि मीराबाई जो है वो क्लीन एंड जर्क में ज़्यादा अच्छी हैं। टोक्यो में भी यही चीज़ देखी गई थी कि स्नैच में भी उनका 88 शायद इसके आसपास ही था, लेकिन क्लीन एंड जर्क में उन्होंने ज़्यादा वेट उठाया और उसके साथ सिल्वर मेडल जीता था। लेकिन इस बार ये चीज़ नहीं हो पाई। मीराबाई चानू इस बार मेडल के साथ नहीं लौटेंगी। लेकिन बाकी एथलीट्स हैं, नीरज चोपड़ा एक्शन में होंगे, हॉकी टीम होगी, उन सबको देखेंगे, उनके मेडल मैचेस होंगे। आप लोगों को ये सारी कवरेज ललन टॉप पे मिलती रहेगी, आप लोग देखते रहिए। शुक्रिया।